Are you also struggling to create responsive website? Then in this video, I'll show you how to create responsive website step by step. आप beginner हो, advanced level के हो, doesn't matter. By the end of this video, you will be able to create fully responsive website जो कि हर device पे perfectly काम करेगी. Yes guys, so let's go. सबसे पहले हम ये सीखेंगे समझेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है एक्चुअल में. लेट सपोज आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके पास 3 डिवाइसेस हैं, एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, टैबलेट भी ले सकते हैं. उसमें वो वेबसाइट आपकी किस तरह से दिख रही है, मतलब अगर आप एक वेबसाइट को मोबाइल में ओपन कर रहे हो, अगर वो परफेक्टली चल रही है, मतलब आपका टेक्स्ट अच्छे से आ रहा है, इमेजेस अच्छे से आ रही है, दैट मीन्स योर वेबसाइट इज़ रिस्पॉन्सिव. बट अगर इमेज कट के आ रही है या फिर आपका टेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा सा आ रहा है, मतलब होता नहीं, देखने में विजुअली अच्छा नहीं लग रहा है ना, परफेक्टली नहीं वर्क कर रहा है, दैट मीन्स योर वेबसाइट इज़ नॉन रिस्पॉन्सिव. ओके, अभी हम आपको 2 लेआउट्स दिखाएंगे जिसमें से आपको और ज़्यादा डिफरेंस क्लियर होगा. सबसे पहला हमारा है ये लेआउट. सेकेंड वन इज दिस, रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव. अगर आप रिस्पॉन्सिव में देखोगे तो हमारा हेडर क्या है, किस तरह से परफेक्टली एडजस्टेड है, मतलब कुछ कट के नहीं आ रहा है. बट अगर आप इसमें देखोगे नॉन रिस्पॉन्सिव में, तो हेडर आधा कट के आ रहा है, मतलब ये हमारा सेक्शन रिस्पॉन्सिव नहीं है. ओके, ये डिफरेंस होता है. बट अब इसे अचीव कैसे करते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो अब हम आगे देखेंगे. बट अब इसे हम अचीव कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करेंगे. ओके, सबसे पहला स्टेप है ऑलवेज इंक्लूड मेटा व्यू पोर्ट इन योर हेड सेक्शन. इससे ही सबसे पहला जो है क्या होता है, मोबाइल में हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव दिखती है. कुछ इस तरह का आपको इंक्लूड करना है. अभी आपको बताएंगे इसका मीनिंग होता क्या है. ओके, इस तरह का कोड आप अपने कोड में ऐड करोगे. हेड सेक्शन में ये लाइन आपको ऐड करनी है. क्यों करनी है, जो हमारा इसमें लिखा है कंटेंट इज इक्वल टू विद इक्वल टू डिवाइस विद, इससे क्या होता है, जो आपका पेज है वो क्या करेगा, जो हमारी डिवाइस की स्क्रीन है, लेट सपोज अगर मोबाइल में खुल रहा है तो क्या करेगा, ये मोबाइल में एडजस्ट कर देगा आपके पेज को. डेस्कटॉप में ओपन कर रहे हो तो डेस्कटॉप में एडजस्ट कर देगा, सेम एज टैबलेट. तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे आपका जो पेज है वो सेट करता है. फिर आता है इनिशियल स्केल 0.1, ये क्यों मेंशन करते हैं. ये क्या होता है, हमारा जूम इन जूम आउट को हैंडल करता है. 1 मतलब नॉर्मल साइज. अगर आप इसको 1.5 दे देते हो या 0.2 दे देते हो, 0.5 दे देते हो, कोई भी नंबर, तो ये जूम इन या जूम आउट में दिखेगा. बट हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल लेवल पे रखते हैं जिससे कि हमारा पेज एकदम परफेक्टली सेट होकर आए. इसीलिए हम यहाँ पे 1.0 मेंशन करते हैं. फिर हमारा थर्ड वन है यूज़र स्केलेबल. ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर आप ये 2 चीज़ें ही ऐड करोगे दैट विल ऑल्सो वर्क फाइन. ओके, ये जो हमारा यूज़र स्केल है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम यूज़र को ये एक्सेस दे रहे हैं कि वो अपनी स्क्रीन पे जूम इन जूम आउट कर सके, तो अगर आपको जूम इन जूम आउट करने का एक्सेस देना है देन यू कैन जस्ट राइट हेयर येस. अगर नहीं देना है देन यू कैन जस्ट राइट नो हेयर. ओके, तो अगर आप ये नहीं भी इंक्लूड करोगे तो भी चलेगा. 2 चीज़ें ये हमारी कंटेंट एंड ये इनिशियल स्केल, इससे भी परफेक्टली काम करेगा. ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ. अब हम देखेंगे इसकी की प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल मेकिंग योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव. ओके, सबसे पहला है फ्लेक्सिबल लेआउट. फ्लेक्सिबल लेआउट आप बनाओगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होंगी सारे डिवाइसेस पे. जैसे कि आप परसेंटेज में विद यूज़ करो, VH की हाइट में यूज़ करो. ओके, EM आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग पिक्सल यूज़ करते हैं पैडिंग वगैरह देने के लिए, फॉन्ट साइज़ देने के लिए, तो उसके लिए आप EM यूज़ कर सकते हो. वो क्या करता है, प्रोपोर्शनल सेट रखता है, जैसे डिवाइस होगी वैसा ही प्रोपोर्शन वो शो करता है. इसलिए रिकमेंडेड रहता है टू यूज़ EM. ओके, फिर हमारा सेकंड आता है रिस्पॉन्सिव इमेजेस. रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए जैसे लेट सपोज आपके पास इमेज है, आप उसको दे दो 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, तो ऑफकोर्स अगर आपकी डिवाइस 200 या 300 से छोटी होगी तो वो ब्रेक होगी ही, इट्स नॉर्मल है ना. आप क्या करोगे, मैक्स विद आप दोगे, मैक्स विद इतना. ओके, एंड हाइट हमेशा ऑटो, हाइट आप फिक्स नहीं दोगे. हाइट अगर फिक्स दोगे तो वो
अजीब सी कंप्रेस होकर इमेज आएगी। तो हम ये चीज़ें इमेज में मेंशन करेंगे टू मेक इमेज रिस्पॉन्सिव इन ऑल डिवाइसेस। ओके, फिर थर्ड वन है हमारा CSS मीडिया क्वेरी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। CSS मीडिया क्वेरी से ही हम सारी चीज़ें अचीव करते हैं जो भी हमारे डिफरेंट डिवाइसेस में ब्रेक होता है। ओके, सो ये कैसे करते हैं अभी हम आपको कोड में दिखाएंगे कि ये किस तरह से आप ऐड कर सकते हो और इसके ऐड करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो मीडिया क्वेरी यूज़ कहाँ करेंगे हम? CSS में यूज़ करेंगे टू मेक लेआउट फ्लेक्सिबल। तो हमारी कुछ इस तरह से मीडिया क्वेरी दिखती है @media और उसके अंदर आप देख रहे हो मैक्स विद लिखी हुई है। अब ये है क्या? सो लेट सपोज आपके पास कोई वेबसाइट है जो कि 768 तक परफेक्टली काम कर रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, बट आप चाहते हो कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है जो कि आप 768 के बाद उसको छोटा करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे? यहाँ इसके अंदर वो CSS आप मेंशन करोगे। ओके, तो इस तरह से हम मीडिया क्वेरी को लिखते हैं। अभी हम अपने कोड पे चलते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो ये हम अपने कोड पे आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम मेटा व्यू पोर्ट वाला मेंशन करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब हम देखते हैं अपना रिस्पॉन्सिवनेस वाली CSS। सो ये आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिवनेस की CSS लिखी हुई है। ओके, जिसमें कि हमारा मैक्स से 768 पे हम कंट्रोल कर रहे हैं और ये फॉन्ट साइज़ हमने कंट्रोल किया, टेक्स्ट अलाइन, ये सारी चीज़ें। अभी हम आपको दिखाते हैं इंस्पेक्ट में कि किस तरह से ये कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इसके प्रीव्यू में, यहाँ पे हम आएंगे इंस्पेक्ट पे। ओके, सो ये हमारा डायमेंशन होती है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइस पे कैसा दिखेगा। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लेट सपोज ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारी है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे @media मैक्स विद इतने पे ये हमारी फॉन्ट साइज हमारे यहाँ पे 2.5 आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देती हूँ तो ये बड़ी लिख करके आने लगी। ठीक है, अब आपको अगर या हम 1 कर देते हैं तो ये छोटी होके आने लगी। ठीक, तो अगर 2 पे इतनी आ रही है, अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। लेट सपोज 3 हम यहाँ पे करते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी देखो इतने पे 3 आने लगी। अब हम अगर बड़ा करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ रही है? तुरंत हट गया, क्योंकि ये हमारा 768 से इसकी डायमेंशन ज़्यादा हो गई। तो इसकी ज़्यादा डायमेंशन हो गई तो यहाँ पे जैसे ही डायमेंशन ज़्यादा हुई मीडिया क्वेरी हट गई, नॉर्मल CSS चलने लगी। ओके, तो हम जितने पे यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे, जितनी चीज़ों पे जैसे लेट सपोज हमारा 368 पे हमें यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा, लेट सपोज 368 कर देता है ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे तो हम 2 ही रखते हैं, इसके CSS यहाँ पे हम कर देते हैं 1। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आ गई मीडिया क्वेरी 368 पे हमारी 1.5 दिखने लगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिवाइसेस पे इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। बहुत सारी हमारी टूल्स भी आते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस पे दिखा देता है कि आपका वेबसाइट कैसे दिख रहा है, अगर आपकी वेबसाइट लाइव है। अगर लाइव नहीं है तो ये आप क्रोम का मस्त एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पर्सनल यहाँ पे डिवाइसेस भी आ रही हैं, आईफोन 12 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, सैमसंग, ये हमारा आईपैड। तो ये सारे डिवाइसेस आ रहे हैं। जैसे ही आप इन पे करोगे इसका इस तरह से लुक एंड फील दिखने लगेगा। अब ये 48% पे है, इसको 100% पे करेंगे तो ये मोबाइल की तरह, स्क्रीन की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सो होपफुली अभी क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से मीडिया क्वेरी को इंक्लूड कर सकते हो। बट अब जो CSS होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, वो सब आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ ऑल सेट। सो अभी के लिए प्रो टिप यही है कि आप कोई छोटा सा लाइक लैंडिंग पेज या वेबसाइट पिक करिए, उसको रिस्पॉन्सिव बनाइए। ओके, और अगर चाहें तो आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं गिटहब पे अपलोड करके। अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।